नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। धीरे धीरे कर सभी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो धीरे धीरे सभी पार्टियां जारी कर रही हैं। बहुत सोच समझकर हरियाणा के चुनाव में कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आन बान शान की लड़ाई ये बीजेपी के लिए तो है ही, और साथ ही कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 साल से यहां सत्ता से बाहर है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब वो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर ही आई थी। बीजेपी को इस बार जीत की हैट्रिक लगानी है। जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए की 3.0 सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी चाहती है कि 3.0 सरकार बीजेपी की बने। लेकिन इस बार बीजेपी की जो रहा है हरियाणा में वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अगर नतीजे देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस बीजेपी के पास 2014-2019 में 10 की 10 सीटें थी, सुपड़ा उसने विपक्ष का साफ कर दिया था। इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और 5 सीटें लोकसभा चुनाव में भी उसने जीती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल की बात यह है कि हरियाणा में एक तरफ हुड्डा का गुट है, तो एक तरफ रणदीप सुरजेवाला का गुट है, तो तीसरी तरफ कुमारी शैलजा का गुट है। तीनों ही नेताओं के भीतर मुख्यमंत्री बनने की जो कसक है वो दिखाई देती है कहीं ना कहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो नायाब सिंह सैनी के चेहरे पर, जो फिलहाल मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची है, वहां से लोगों के भीतर से बदलाव की आवाज उठ रही है कि 10 साल बीजेपी को हो गए, अब बदलाव जरूरी है। हरियाणा के किसानों का भी एक अलग मुद्दा, आप जानते हैं कि लंबे वक्त से हरियाणा के किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। अभी जब विनेश फोगाट ओलंपिक से आई थी वापस, तब 200 दिन किसानों के धरने के पूरे हुए थे और विनेश फोगाट का वहां स्वागत भी किया गया था। विनेश फोगाट भी चुनाव इस बार लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो हरियाणा के लोगों से जैसे हमने बात की, तो हरियाणा के लोगों का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हरियाणा में आते हैं, वो धड़ाधड़ चुनावी रैलियां करते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं, तब जाकर बीजेपी की जो हालत है वो हरियाणा में सुधर सकती है। नहीं तो इस बार बीजेपी को हरियाणा से सत्ता खोनी पड़ सकती है। बीजेपी, क्योंकि जनता इस बार बदलाव चाहती है, और अगर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में जाते हैं तो वहां वो जीत की हैट्रिक जरूर लगा सकते हैं। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हरियाणा के चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, क्या गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, या फिर यह जिम्मेदारी नायाब सिंह सैनी जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं उनके ही कंधों पर छोड़ दी जाएगी। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे, जो अब केंद्र में चले गए, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद हार का ठीकरा या फिर हार की जिम्मेदारी वो खुद नहीं लेना चाहते। लेकिन हरियाणा की जमीन से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो यही है। हालांकि नायाब सिंह सैनी के स्वागत में बुलडोजर भी पहुंचा, तो एक तरीके से यह संदेश दिया गया कि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड में नहीं, हरियाणा में भी पहुंच चुका है। तो संदेश हरियाणा की जनता की तरफ से, बीजेपी की कार्यकर्ताओं की तरफ से काफी दिए जा रहे हैं। लेकिन देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या इस हरियाणा की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी खुद आते हैं और योगी आदित्यनाथ भी इस लड़ाई में उतरते हैं। अगर नहीं उतरते हैं तो फिर बीजेपी के लिए ये परिणाम अच्छे नहीं रहने वाले हैं। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने से कहीं ना कहीं चूक सकती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में, तो कांग्रेस का जो 3 धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटी है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो फायदेमंद हो भी सकता है। और अगर जातीय समीकरण की बात करें, क्योंकि बिना जातियों के हिंदुस्तान में चुनाव होना एक ऐसा हो नहीं सकता राजनीति में। तो अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो 17% जाट हैं, 21% दलित हैं, 3% सरदार जाट हैं, तो लगभग 41 से 42% का यह आंकड़ा पहुंच जाता है, जिसमें जेजेपी के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। वहीं मायावती भी इस बार गठबंधन में इनेलो के साथ चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात जरूर कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं पर बात नहीं बनी, जिसकी वजह से यह गठबंधन की पुष्टि अब तक तो नहीं हो पाई। एक तरफ इस वोट बैंक को अगर जोड़ दें और दूसरी तरफ
फिर भी 50% वोट बीजेपी के पास बचता है, तो क्या बीजेपी इस 50% वोट को साध पाने में कामयाब होती है? अगर होती है तभी बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना सकती है, वरना इस बार जीतना बीजेपी के लिए हरियाणा में दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। तो जिस तरीके से अब हरियाणा की लड़ाई दिलचस्प हुई है, मोदी और योगी का नाम निकलकर सामने आया है। खुद हरियाणा की जनता ऐसा चाहती है कि मोदी और योगी यहां चुनाव प्रचार करने के लिए आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी योगी पहुंचते हैं हरियाणा में या फिर नहीं।